नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी चर्चा चल रही है हाथ में हृदय रेखा की। हृदय रेखा अलग अलग हाथों में क्या फल देती है। आज हम आपको एक कुंडली और उसी लड़की के हाथ का आपको डिटेल बताएंगे कि हृदय रेखा जब गुरु पर्वत पे यानी पूरे हाथ में अगर गुरु पर्वत प्रधान हो तो जहाँ गुरु पर्वत प्रधान होगा वो व्यक्ति प्रेम में अंधविश्वास करेगा। अंधविश्वास जब करेगा तो उसे प्रेम में धोखा होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो हम आपको एक स्थिति बताएंगे उस हाथ में गुरु प्रधान हम कैसे देखेंगे। जब यह तर्जनी अंगुली इस अनामिका अंगुली से बहुत ज़्यादा लंबी हो, गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत की ओर ही बढ़ रही हो और हृदय रेखा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु बोलता है कि आप गलत साइड नहीं जाएं, यानी आप माता पिता की परमिशन लें। अगर आप प्रेम करते हैं किसी से, उसे विवाह में कन्वर्ट करना है तो आप माता पिता की परमिशन लें। अगर वहाँ वो परमिशन नहीं मिलती है तो वो प्रेम में असफल कर देता है और इंसान 99% प्रेम में जाकर के भी विवाह तक नहीं पहुंच पाता। वहाँ उन्हें प्रेम की हानि हो जाती है। अब इस हानि का कारण यह गुरु भी है, मस्तिष्क रेखा भी है। हम जिस उदाहरण की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क रेखा माँ की होती है। अब माता और प्रेम में से किसी एक को चुनने की नौबत अगर आ गई तो कई बार माता का प्रेम ही भारी पड़ जाता है। उस स्थिति में जब तर्जनी अंगुली लंबी हो और इस अंगुली पर चक्र हो, मध्यमा लंबी हो और इस अंगुली पर चक्र हो। आपने कई बार सुना है कि मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा, अन्यथा मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। तो यह स्थिति कौन सी वाली हृदय रेखा बताती है, आइए हम देखते हैं एक उदाहरण उसी की कुंडली का भी। आखिर ऐसी कौन सी दशा चली, क्या प्रेम सफल होगा या नहीं होगा। अविवाहित रहने के योग भी यही हृदय रेखा कई बार दे देती है, जबकि इन जगहों पर विवाह के सारे साइन अच्छे आ रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन्हीं की कुंडली और इन्हीं के हाथ से समझाने का प्रयास करेंगे। हम सिर्फ हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा यानी माता और प्रेम, आप किसको चुनेंगे। तो देखते हैं इनकी कुंडली और इन्हीं के हाथ को। देखिएगा, कन्या लगन की कुंडली है। यह है इनका कन्या लगन, 6 नंबर कन्या लगन की कुंडली, जिनके मालिक बनते हैं बुध आ गए छठे घर में। ये घर छठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, सफलता। साथ में ये बोलता है मामा या फिर हमारी नानी का भी ये घर कहलाता है। अब यहाँ के मालिक जो शनि है वह नीच के होकर के अष्टम भाव में, अष्टम भाव कष्ट का, टेंशन का, डिप्रेशन का होता है। बात चल रही है यहाँ पर कि लड़की के लगन का मालिक छठे घर में और छठे घर का मालिक 8वें घर में गया, अष्टमेश आ गया साझेदार या पति स्थान पर। अब यहाँ पर यह हुआ कि इनकी हृदय रेखा जो है वो मस्तिष्क रेखा को छूने का प्रयास या फिर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को छूने का प्रयास कर रही है। अब यहाँ देखें, पंचम भाव होता है प्रेम का। पंचमें शनि नीच का होकर के चले गया अष्टम भाव में, प्रेम में टेंशन। लेकिन ये बोलता है प्रेम में टेंशन कहाँ से आई, तो ये चतुर्थ भाव जो होता है वो बोलता है माँ का। चतुर्थेश भी अष्टम भाव में, गुरु 8वें घर में। दस्तूर है 2, 6 या 8 घर में जब भी गुरु होगा वो शादी में बाधा दे देगा। तो माँ इनकी चिंता का कारण। अब चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों है गुरु, माता या पत्नी। इंसान कंफ्यूज हो जाता है, मैं माँ को चुनूँ या पत्नी को। यहाँ नीच राशि का शनि की 10वीं दृष्टि आती है अपनी ही राशि पंचम स्थान पे। अपनी जगह का कोई बिगाड़ा नहीं करता, लेकिन शुक्र और केतु वहीं बैठे हुए हैं। जब भी शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है तो वो बोलता है कहीं बड़ी स्त्री से हानि होती है, तो वहाँ माँ ही इनका चिंता का कारण बन जाती है। अब गुरु चंद्रमा का गजकेसरी योग 12वें घर में, 12वां घर खराब नहीं किया। सेकंड हाउस पे जो कहते हैं पति की आयु या लंबी, यहाँ पे हम आयु और परिवार स्थान देखते हैं। यहाँ का मालिक वही संतान में या पंचम भाव में गया। लड़की बोलती है
कि प्रेम विवाह जिससे करना था वहाँ नहीं हुआ तो मैं आगे शादी नहीं करूँगी। लड़की के दिमाग में सिर्फ मैं और मेरी माता, इनके विचार ज़्यादा हावी रहते हैं। तो ये इनकी है कुंडली। अभी इनकी चल रही है चंद्रमा की दशा। अब देखिएगा चंद्रमा 12वें घर में, 6, 8 या 12वें घर में अगर चंद्रमा चला जाता है तो इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है। जैसा कि इनकी बच्ची के हाथ में दिखा रहा है, वो माँ के लिए काफ़ी पजल्ड है इस तरह से, क्यों कि उसको लगता है कि बस मैं माँ से दूर नहीं जाऊँ। चंद्रमा प्राप्ति और 12वां घर हानि का मालिक है। तो हमने कहा प्राप्ति देगा कोर्ट से, तो कोर्ट में लॉ की शिक्षा ये कर रही है, बहुत उत्तम है। जो भी चीज़ प्राप्त करेगा वो हानि करवाएगा या कोर्ट से ही प्राप्ति करवाएगा। तो ये है इनकी कुंडली। आइए देखते हैं इन्हीं के हाथ, तब आपको समझ आ जाएगा कि बहुत लंबी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा को कैसे प्रभावित कर सकती है। देखिएगा ये है इस लड़की का हाथ, इसको हम गुरु प्रधान हाथ कहेंगे। अब गुरु प्रधान हाथ हमने कहाँ से देखा, अगर आप यहाँ देखें तो ये हाथ की जो तर्जनी है, ये तर्जनी अंगुली लंबी हो रही है। किससे? इससे। इस तर्जनी पर भी यहाँ पर चक्र दे रखा है। एक गुरु मुद्रिका यहाँ से यों है। अगर हम देखें शुक्र का पार्ट अच्छा है, विकसित है। जीवन रेखा पूर्ण गोल होकर के जा रही है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में अंतर दिखाई दे रहा है। अब मस्तिष्क रेखा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये फासला इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी मनमाना व्यवहार। मस्तिष्क रेखा इस तरह से झुरमुट होकर के 28-29 तक कहीं ना कहीं पे ख़राब दिखाई दे रही है। यहाँ की शाखा हृदय रेखा से मिल रही है। हृदय रेखा अगर हम देखें तो इस ये जो यहाँ पर साइन बना रखा है, यहाँ से एक लाइन निकल करके ये हृदय रेखा अति लंबी हो रही है। तो अति लंबी का मतलब है कि प्रेम में अंधा विश्वास, लेकिन माता की लाइन उठ करके इस लाइन से मिलने का मतलब है माता और प्रेम दोनों में से उसको एक चुनाव करना है। अब इस लड़की के चक्कर क्या हुआ कि इस अंगुली पर चक्र दे रखा है। शनि पर चक्र इंसान को जिद्दी बना देता है, और जिद्दी के साथ साथ जिससे वो दृढ़ निश्चय करता है वह काम अगर नहीं होता तो वो आजीवन अनमैरिड कुंवारा रह जाता है। एक योग यहाँ पर इनका इस तरह से ये खराब दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह से लाइन, ये भी लाइन अच्छी नहीं है। अब वो बोलता है हम बात कर रहे हैं हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होकर गुरु प्रधान हाथ में कई बार अच्छे योग होते हुए भी अविवाहित रख देती है। उस अविवाहित का कारण है उसे माता या पत्नी दोनों में से एक का चुनाव करना है, वो माता के साथ जाता है। अब इस लड़की के साथ 28-29 के बाद मस्तिष्क रेखा एकदम सही है, उपाय करके इसको कहीं ना कहीं पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी यह जो शनि का चक्र है यह ज़िंदगी में इसको अकेलापन ज़रूर देगा। तो ये था कुंडली के साथ हाथ का भी विश्लेषण, हृदय रेखा की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह के आगे योग भी हम आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा लगा आपको हमारा प्रोग्राम, आप इसे लाइक करें, आगे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।